परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। विशेष अधिकार दिए गए हैं। पूरे संविधान में केवल एक आर्टिकल 30 और उसका भी सब क्लोज 1 ये कहता है कि अल्पसंख्यक समाज को, जो भी भारतवर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, उसे अपनी सभ्यता, अपनी लैंग्वेज यानी भाषा, अपने धर्म को और अपनी शिक्षा को अपनी चॉइस के अनुसार स्थापित करने का अधिकार है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप चला सकते हैं। माइनॉरिटी में सबसे बड़ा और एकमात्र आपके पास हथियार है। इतना अपन ने हो हल्ला किया कि जैन समाज को माइनॉरिटी में लिया जाए, माइनॉरिटी में घोषित किया जाए, घोषित हो गए। 27 जनवरी 2014 को आपको माइनॉरिटी का दर्जा मिल गया। परंतु यदि आप सरकारी आंकड़े उठा करके देखें, पहली बात तो आंकड़े मिलना ही मुश्किल है, क्योंकि इस प्रकार के आंकड़े बहुत छलनी से आप छान करके निकालेंगे तो नज़र आएंगे। अदरवाइज़ गवर्नमेंट के आंकड़े जो हैं वो कहेंगे माइनॉरिटी के लिए हमने ये किया। माइनॉरिटी कौन? सबसे पहले मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन और उसके बाद पारसी। सबसे कम पारसी, दूसरे सबसे कम में फिर जैन, तीसरे में बौद्ध, फिर आएंगे क्रिश्चियन और उसके बाद फिर मोमडन। 13 करोड़ मुस्लिम की संख्या गवर्नमेंट के आंकड़े के अनुसार, सेंसस के अनुसार है। 2.5 करोड़ सिख हैं, 80 लाख बौद्ध हैं और 44 लाख और कुछ हम जैन। तो हम खुद अपना अंदाज़ा लगाएं। पहली बात तो ये कि हमें जैन होने के लिए सबूत देना पड़ेगा। और सबूत कैसे देंगे? ये सर्टिफिकेट से कोई आवश्यकता नहीं है। आपका ये लिख देना कि शायद शपथ बयान करता हूँ कि मैं जन्मजात जैन हूँ और मैंने जो ऊपर बातें लिखी है वो सही और सत्य है, बस ये काफ़ी है। इसके अलावा किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है अगर जैन है तो। हाँ, अगर अजैन हैं और जैन बन के, बौद्ध बन के, ईसाई बन के, मुस्लिम बन के या पारसी बन के कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। जन्म जिसका जैन कुल में हुआ है उसे किस बात का सर्टिफिकेट चाहिए? आज ये नई परंपरा चली है कि मैं सर्टिफिकेट, फिर कल से बात आएगी कि लाओ सर्टिफिकेट लाओ, जैन हो। अरे भाई, सर्टिफिकेट की ज़रूरत कहाँ है? मेरे पिता जैन हैं, मेरे दादा जैन थे और मैं जैन हूँ, बाई बर्थ होते हैं। परंतु अब दूसरी परिपाटी चल पड़ी है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जो भी केंद्र सरकार द्वारा शासित राज्य हैं, बहुत सहायताएं मिलती है, तरह तरह की योजनाएं बनाई जाती है। कुछ योजनाएं कागजों तक सिमटी रह जाती है और कुछ का बहुत ज़्यादा लाभ होता है, तो गवर्नमेंट उस पर भी निगाह रखती है कि इसमें ज़्यादा लाभ ले रहे हैं लोग, तो चलो इसको बंद करो। एक बहुत बड़ी अच्छी योजना चल रही थी, स्कॉलरशिप की योजना। 31 अक्टूबर 2018 से स्कॉलरशिप की योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दी। पूछा भी सही, क्योंकि हम तो पूछने के हकदार नहीं हैं। हम तो जो कानून बनता है उसकी पालना हमें करनी होती है। वी आर नॉट लॉ मेकर्स, वी कैन इंटरप्रेट दी लॉ। लॉ तो संसद भी बैठ के बनाएगी या विधानसभाओं में बनेंगे जो आपके चुने हुए नुमाइंदे बनाते हैं, और वहाँ किस तरह के लोग जाके क्या करते हैं आप लोगों से भी छुपा हुआ नहीं। परंतु अब समय आ गया कि हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, वरना ये पीछे और कमंडल और जो हमारे देवता हैं ये इस रूप में अब देखने को नहीं मिले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि संथारे पे तो बैन लगी गया और वो भी विद्वान चीफ जस्टिस जो थे उनके द्वारा फैसला दिया गया। तो इंटरप्रिटेशन का प्रश्न है कि जब तक हम अपनी बात को सशक्त तरीके से रखेंगे नहीं प्लेटफॉर्म पर, उचित प्लेटफॉर्म पर, तब तक कुछ नहीं होगा।
नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट बना हुआ है 2004 का। 2004 में इस कमीशन की स्थापना हुई, तब जैन समाज को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया गया था, केवल 5 कम्युनिटी इसमें आती थी, परंतु 27 जनवरी 2014 को जैन समाज को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो ये कमीशन नेशनल कमीशन है, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके शेष भारतवर्ष में ये लागू होता है। चाहे वो भारत का कोई सा भी राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश में भी ये लागू होता है, अंडमान निकोबार में भी, लक्षद्वीप में भी, ये सब जगह लागू होता है। इसमें जिसका गठन है, मैं छोटा सा आपको गठन के बारे में बता दूं, मैं इसका चेयरमैन हूं। इसमें 3 सदस्य और होते हैं। अभी वर्तमान में एक मुस्लिम महिला है, बनारस की रहने वाली है, हमारे बनारस के यहाँ ये बैठे हैं, नाहिद आबिदी। उनके पति वहाँ बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, काफ़ी सम्मान उनका है, सिया मुसलमान हैं और संस्कृत में डीलिट है, पद्मश्री उनको मिला हुआ है, वो हमारे यहाँ मेंबर हैं। शायद आपसे मुलाकात भी हुई थी, आपकी मुलाकात हुई थी, आप जब हमारे ऑफिस में आए तो मैंने मुलाकात भी करवाई थी। वो यहाँ पर मेंबर हैं। 2 सिख कम्युनिटी के हैं, एक मिस्टर मान हैं, वो पटियाला के रहने वाले हैं और पटियाला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हुए हैं। कोई वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है इनकी सिखों की, वो यहाँ पर उसके मेंबर हैं। एक दूसरे दिल्ली के ही रहने वाले हैं, डॉक्टर जसपाल सिंह, वो साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर रहे हुए हैं और वो भी कोई खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी के, और खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हुए हैं, वाइस चांसलर भी वो रहे हुए हैं। तो अच्छे लोगों की एक टीम है। वो 3 यहाँ पर सदस्य हैं। हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम है वो माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट ग्रांट करने का है। जब माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट किसी भी संस्था को, एजुकेशनल संस्था, जैसा अभी हमारे यहाँ के सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हॉस्पिटल को भी कोई सहायता मिल सकती है, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के नाते हॉस्पिटल को कोई सहायता नहीं मिलती। हाँ, जैसा भाई साहब ने कहा, आप किसी और तरीके से इनडायरेक्ट रूप में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक इसके नो लॉस नो प्रॉफिट की बात है, ये तो ठीक है, पर यदि थोड़ा बहुत प्रॉफिट नहीं होगा तो आप इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, MRI की मशीन नहीं है। ये आजकल एसेंशियल है। थोड़ा सा भी अगर पैर में भी कुछ हो जाता है, घुटने में भी अगर कुछ लचक भी आ गई, तो आपको उसका MRI करानी पड़ेगी, आपको उसकी CT स्कैन करानी पड़ेगी, तो डॉक्टर आगे बढ़ते हैं। तो ये अब ये MRI CT स्कैन है भले नई चीज़, पर ये एसेंशियल है। आज ऑर्थोपेडिक के लिए भी CT स्कैन और MRI एसेंशियल होगी। तो हर चीज़ की डायग्नोसिस के लिए ये आवश्यक चीज़ें हैं। आप आगे बढ़ाएंगे संस्था को तो ही काम चलेगा। आप इस काम के लिए दूर भेजेंगे, उनको बाहर भेजेंगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि हम टाई अप किया हुआ है, किसी से उनके पास भेजते हैं, परंतु उनके पास न भेज के हम अपने संस्था में ही ये चालू कर सकते हैं।